मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं था। आपके सामने पवन सिंह भी नहीं? नहीं, अलग से अगर पवन सिंह के बारे में बात करना हो तो मैं भी नहीं उनको जानता हूँ बहुत, वे भी मेरे बारे में निजी तौर से बहुत नहीं जानकारी रखते। और एक बार पवन सिंह को लीड कर रहे हैं सुबह में और एक बार उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं, अभी प्रचारित कर दिया, तो उसका क्या करिएगा। जबकि सच बात यह है कि फर्स्ट राउंड से CPI-ML वहाँ लीड कर रही थी। पोस्टल बैलेट पेपर के काउंटिंग में CPI-ML ने लीड की। पवन सिंह को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें मेरी शुभकामना है, वे एक कलाकार हैं, वो अच्छा करें। मैंने हमारे वो प्रतिद्वंदी कभी नहीं रहे, हमारी तो उनसे आमने सामने मुलाकात भी नहीं हुई है, अभी तक हमने देखा भी नहीं है। अभी हमारे साथ कैमरे पे मौजूद है काराकाट लोकसभा के माननीय सांसद जो पवन सिंह को मात देकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, जीत की हार्दिक बधाई। सर, सबसे बड़ा सवाल कि वहाँ आपकी जीत की लड़ाई में पवन सिंह थे या उपेंद्र कुशवाहा? वहाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में आंधी चल रही थी और शुरू से ही डे वन से ही लोग देश के संविधान और लोकतंत्र के सवाल पर, देश में नौजवानों को रोज़गार की गारंटी हो, देश की खेती लाभकारी बने, इस प्रश्न पर मजदूर, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सारे लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। पवन सिंह के पीछे जिस तरीके से जन सैलाब था, तमाम मीडिया पे ये भी हो गया कि एग्जिट पोल में भी साबित हो रहा था कि पवन सिंह वहाँ से निकल रहे हैं, राजा राम की कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। लड़ाई वहाँ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, बीच में कहा जा रहा है कि ये तो दो की लड़ाई में तीसरे निकल गए। मीडिया आज़ाद है और अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उसने तो बिना काउंटिंग सेंटर से संपर्क किए और एक बार पवन सिंह को लीड कर रहे हैं सुबह में और एक बार उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं, अभी प्रचारित कर दिया, तो उसका क्या करिएगा। जबकि सच बात यह है कि फर्स्ट राउंड से CPI-ML वहाँ लीड कर रही थी। पोस्टल बैलेट पेपर के काउंटिंग में CPI-ML ने लीड किया। अब तो सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहाँ पर कोई बीच से निकल गया है। वहाँ शुरू से ही इंडिया गठबंधन आगे था, जनता में चर्चा थी कि यहाँ पर जीतेगा तो भाकपा माले जीतेगी ये सीट। वो पवन सिंह का जो जन सैलाब था उसको आप कैसे देखते थे? क्योंकि जिस तरीके से पूरे तमाम मीडिया पे सिर्फ पवन सिंह काराकाट से दिख रहे थे, उनको देख के कभी हताश नहीं हुआ कि इतने पीछे युवा जा रहे हैं पवन सिंह को? हरा चश्मा लगा लीजिए तो बाहर का धूप भी हरा हरा दिखता है, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, पवन सिंह को क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह वहाँ आपने 1,00,000+ वोट से हराया है, पवन सिंह को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें मेरी शुभकामना है, वे एक कलाकार हैं, वो अच्छा करें। तो आप राजनीतिक में उन्हें देखना चाहते हैं या फिर से कि उनको कलाकारी करने का सलाह दे रहे हैं? मैंने हमारे वो प्रतिद्वंदी कभी नहीं रहे, हमारी तो उनसे आमने सामने मुलाकात भी नहीं हुई है, अभी तक हमने देखा भी नहीं है। तो कलाकारी से राजनीति ऐसा नहीं है कि एक जगह पर काम करने वाले कंपटीटर हम लोग हैं, अभी तो मुलाकात भी मेरी नहीं हुई। तो सर, पवन सिंह डायरेक्ट कलाकारी से, बिहार के बहुत बड़े कलाकार हैं, डायरेक्ट राजनीति में एंट्री करते हैं और काराकाट से, तो इसको कैसे देखते हैं कि उनको राजनीतिक सफ़र कैसा रहा आपके चुनावी दौर में? हम समझते हैं कि ये अतिरिक्त सवाल है, सवाल अभी जनादेश पर, काराकाट के चुनाव पर हो रही है। अलग से अगर पवन सिंह के बारे में बात करना हो तो मैं भी नहीं उनको जानता हूँ बहुत, वे भी मेरे बारे में निजी तौर से बहुत नहीं जानकारी रखते हैं, वो अलग से बात हो सकती है। सर, एक और सवाल, जो वहाँ डालमिया नगर फैक्ट्री है, पवन सिंह कह रहे थे कि हम उनको चालू कराएंगे, तो आपके भी क्या जनादेश में ये सवाल था, लोगों के पास ये जा रहा था कि हम उस उद्योग को हम फिर से चालू करेंगे? ये मांग उठी है कि डालमिया नगर उद्योग समूह को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, लेकिन उसमें देश के बड़े पॉलिटिकल मैटर्स डिपेंड करते हैं। आज की तारीख में गोयनका, डालमिया, टाटा, बिरला, ये सब पृष्ठभूमि में डाल दिए गए हैं और आज अंबानी, अडानी जो मोदी जी के चहेते हैं, वही लोग के हाथ में सारा पूंजी, देश के संसाधन सबको समेटने की कोशिश हो रही है। इसलिए फिर से डालमिया नगर उद्योग समूह को कैसे चालू किया जाएगा, इसकी कोशिश होगी, लेकिन ये काफ़ी जटिल प्रश्न बन गया है। लेकिन कोशिश होगी आपकी तरफ से? बिल्कुल होगी कि वहाँ पर नया उद्योग समूह कैसे कोई खड़ा हो सकता है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो क्या संभावना हो सकती है, इस पर
निरंतर कोशिश होगी, चूँकि एक बहुत बड़ी मांग वहाँ की जनता की है, बेरोज़गारों की है। सर लास्ट सवाल है कि पवन सिंह हारे हैं आपसे, लेकिन फिर भी आप बहुत संवेदना उनको दे रहे हैं कि अच्छी लड़ाई लड़े हैं। पवन सिंह अपने चुनावी दौर में कभी भी उपेंद्र कुशवाहा को भले वो टारगेट करते थे, उन पे कटाक्ष करते थे, लेकिन आप पे एक भी बयान नहीं आया था, ऐसा क्यों? हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे थे, जिन मुद्दों के बारे में हमने चर्चा की। मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं था। आपके सामने पवन सिंह भी नहीं? नहीं, कोई व्यक्ति के खिलाफ ये चुनाव था ही नहीं। हमने टारगेट किया हुआ था एनडीए की नीतियों को, और उससे क्षेत्र की जनता उबी हुई थी, नया विकल्प चाह रही थी, और उसने नए विकल्प के बतौर हमें चुना। चलिए, तो काराकाट लोकसभा से माननीय सांसद राजा राम सिंह जी थे, और पवन सिंह को जिस तरीके से चुनाव लड़े हैं उन पर कई सारा बयान दिए हैं। ये प्रतिक्रिया आपको कैसा लगा, कमेंट में आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।